गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद अहमद खान साहब, आप कैंपेन ट्रेल पर है। वो मिशिगन रियासत में अभी उसका जिक्र भी हुआ कि उसके 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कमला हैरिस हो या ट्रंप, दोनों सदारती उम्मीदवारों की ज़्यादातर इंतखाबी मुहिम स्विंग स्टेट्स में रही हैं। होनी भी चाहिए थी, चूँकि उम्मीदवार की जीत या हार तय यहाँ से होती है। मगर क्या इससे जो रेड रियासतें ब्लू और ब्लू रियासतें रेड बनाने की जो मौसर कोशिशें होनी चाहिए थी या की जाती हैं, वो फिर रह नहीं गई पीछे बहुत? देखिए, जैसे स्टेट्स लाइक टेक्सास, लाइक मिशिगन और लाइक जॉर्जिया और देयर आर 7 और 8 अदर स्टेट्स, या ये होता रहता है वहाँ पर कि कभी एक सेनेटर रिपब्लिकन आ गया, कभी डेमोक्रेट आ गया, और ये फाइट चलती रहती है। मेन न्यू हैम्पशायर में भी ऐसे होता है, तो ये तो रहता है। और लेकिन यही स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन है, जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिन्हें कहा जाता है, तो ज़्यादा जो इफेक्टिव कैंपेन इन स्टेट में हो सकती है। जो ब्लू स्टेट्स हैं या रेड स्टेट्स हैं, वो तो ऑलरेडी ब्लू और रेड स्टेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं होती और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए फोकस अब ये 7 या 8 स्टेट्स पर है। और आप देख भी रहे होंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस विजिटिंग ऑल दीज स्टेट्स। अभी कल वो मिशिगन में थी, तो उन्होंने जो मुस्लिम से रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेशली वॉर इन मिडल ईस्ट, उस पर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वॉर को हम स्टॉप कराएंगे और कोर्स पैलेस्टीनियंस हैव द राइट टू हैव देयर ओन प्लेस। तो वो 2 स्टेट थ्योरी पे वो मामला काम करेंगे। शी आल्सो सेड यू विल हैव अ सीट ऑन द टेबल। तो ये सारी चीज़ें तो इसी तरह से ही होती हैं। और ये बैटल ग्राउंड स्टेट में ये सारी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके हिसाब से टेलर करनी पड़ती है अपनी कन्वर्सेशन। तनवीर अहमद साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लू रियासतों में ज़्यादा इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, तो अपना फ़ायदा तो किया होगा। क्या इस इकदाम से रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस की मुहिम को ब्लू रियासतों में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, इसमें कोई ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी अंडरस्टूड होती है। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है, आप पूरा साल जाके ना उधर रिपब्लिकन्स कैंपेन करते रहेंगे ना, तो वो ब्लू स्टेट ही रहनी है, वो रेड नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप टेक्सास में आ जाते हैं, तो टेक्सास स्टेट जो है ना, उसने रेड ही रहना, ब्लू नहीं होनी है। तो इस तरह की स्टेट्स में जाके कोई compete करना या अपनी कैंपेन करने का ना किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। जो स्विंग स्टेट्स आती हैं, जिसमें एरिजोना है, नेवाडा है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, कनेक्टिकट है, ये जो 5-6 स्टेट्स हैं, ये बड़ी क्रिटिकल स्टेट्स हैं, जिनमें इलेक्टोरल वोट्स भी काफी हैं। और अगर इन स्टेट्स में अगर आप जाके ज्यादा टाइम लगाते हैं, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो रिजल्ट्स जो है ना वो काफी उस पार्टी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो पिछला जो इलेक्शन हुआ था, तो तकरीबन सिर्फ 77,000 वोट्स का डिफरेंस था बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप की हार जीत में। और अगर इससे पहले जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन जीत का जो इलेक्शन हुआ था, तो ओवरऑल वोट्स में तकरीबन 44,000 वोट्स का डिफरेंस था, लेकिन फर्क जो पड़ा था वो इलेक्टोरल वोट्स का पड़ा था। तो इस वक्त ये होता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, वहां पे एक पॉपुलर वोट की इतनी कदर नहीं होती है जितनी कि इलेक्टोरल वोट्स की होती है। इस चीज को मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप का और हिलरी क्लिंटन का जो इलेक्शन हुआ था, तो पॉपुलर वोट उस वक्त वो हिलरी क्लिंटन के पास था, लेकिन इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे ना वो इलेक्ट हो गए थे। कामला हैरिस बतौर पहली खातून, पहली गैर स्याफाम, पहली एशियाई खातून सदर बनती हैं, तो अमेरिका में तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं, इस बारे में हम मज़ीद सवालात भी करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ मौजूद हैं। अजीम मियाँ, वोटर्स क्या समझते हैं, कामला बतौर खातून सदर किन चीज़ों को तरजीह देंगी, क्या अहम होगा उनके लिए? जो कमला हैरिस है वो भी आपकी तरह से एक एशियाई जमैकन खातून है। जी। अगर वो सदर बन गई तो आपकी तवक्को क्या है कि वो क्या करना चाहिए, और आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है कि आप इसको वोट देंगे? जी, मेरी भी यही है कि कमला हैरिस को ही वोट देंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये जो अभी जंग शुरू हुई है, इसमें काफ़ी ये अपना कोई बेटर किरदार करेंगे। तो जी, कमला हैरिस जो है वही आपके वोटर है। उसने चाइल्ड क्रेडिट का जो उसने $6,000 प्लस लाइक अ फर्स्ट टाइम होम बायर जो दे रही है, $25,000 दे रही है, प्लस
न्यू बिजनेस के लिए उसका $50,000 का जो क्रेडिट देने का जो प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसके अलावा वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट $300,000 to $400,000 जो बिजनेसमैन है उसको क्रेडिट की मद में डिस्काउंट देने के। मैं जाती तौर पे डेमोक्रेट को चूंकि फेवर करता हूं तो मैं मेरा वोट जो कमला के लिए होगा। अब आप उससे किन कौन सी तब्दीलियों की तवक्को रखते हैं कि कैसी तब्दीलियां वो लाए? जी, मैं पहली बात तो यही जो जो जंग है खासकर गाजा में या अब दोबारा उसमें ईरान में स्टार्ट होने वाली है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही होगी और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये उसको जो है काफी हद तक खत्म करेंगी और उसको कशीदगी को कम करने में काफी मदद इनसे मिलेगी। जैसे वो माइनॉरिटी से है, वो इस जनरेशन को बहुत हेल्प कर सकती है, वो समझ सकती है सब कुछ। एशियन जमैकन है। डेमोक्रेट पहले हम उसको वोट देते थे, उन्होंने जो है वो जंगों की हमायत की, इसलिए अब उस तरफ जो है ना आप नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, वोट नहीं देंगे उसको। I don't see no तब्दीलियां। अच्छा जी। The only thing, whatever the Joe Biden is doing, उसको almost close to whatever जो उसने किया वही करेगी। I am a registered Republican for the first year, usually Democrat, but I'm not going Democrat this year just because inflation. असफर मलिक साहब, अफ्रीकन अमेरिकन ओबामा का इंतखाब उस वक्त पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट हुआ था। अगर इंडियन अमेरिकन जो पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली कामला हैरिस हैं वो जीतती हैं तो उसके आपके ख्याल से क्या असरात होंगे? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा क्योंकि a woman president who's also black, South Asian and black both, तो ये अमेरिका के लिए बड़ी बात होगी। दुनिया में तो देखें ना, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो रही हैं और अच्छी टर्म गुजारी उन्होंने, इंडिया में रही हैं, बांग्लादेश में रही हैं, एशियन कंट्रीज़ में रही हैं और यूरोप में तो बहुत जगह वुमेन हैव बीन प्रेसिडेंट्स एंड रूलिंग। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, अमेरिका के लिए नई चीज़ है। अमेरिका में आज तक एक जेरल्डीन फरारो खड़ी हुई थी बहुत ज़माने पहले एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट शी लॉस्ट, और उसके बाद से कोई हिलरी क्लिंटन ऑफ कोर्स डिडंट विन, और अब ये पहली दफ़ा है कि कमाला हैरिस माइट विन एंड दैट विल बी अ बिग फीट फॉर अस, फॉर अमेरिका। सलमान भुजानी साहब, ओबामा के सदर बनने से जो अमेरिका में तब्दीली आई थी उस पस मंजर में देखें तो कमला हैरिस सदर बने तो अमेरिका में क्या तब्दीलियां आएंगी, यानी कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा? क्या ये एक सिंबॉलिक चीज़ बन जाएगी? आई थिंक अगर कमला हैरिस जीती है तो अमेरिका में काफ़ी तब्दीली आएगी कि बहुत सालों से जो हेट का रेटरिक चल रहा है, बहुत लोग अगर आप अलग चमड़ी आपकी अलग है या आपका रिलीजन अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, तो बहुत यहाँ पे हेट चल रहा है अमेरिका के अंदर, राइट? इमिग्रेंट हो आप तो आपको पसंद नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का जो रेटरिक है, जो बोल रहे हैं लोगों को कि इमिग्रेंट्स बहुत ख़राब होते हैं, वो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग अपने रिसोर्सेज यहाँ से सक करते हैं। बट अभी आप एग्जांपल ले लो, टेक्सास के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है वो $4.9 बिलियन टैक्स पड़ते हैं, जिससे स्टेट को फ़ायदा पहुंचता है और अपनी कंट्री को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो आई थिंक आप देखोगे अगर कमला हैरिस जीतती है तो वो ज़्यादा इक्विटी की बात होगी कि हर सब एक अमेरिकन, सब एक टेक्सन सिमिलर है और सबको सही उनका हक मिलना चाहिए। और जो कंपैशन बोलते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स, उनको कंपैशन होना चाहिए, उनको प्यार होना चाहिए अपने कंस्टिट्यूएंट से। खुद के लिए काम नहीं करो, दूसरों के लिए काम करो। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, राइट? कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, और वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कूट के भरेगा अमेरिका के अंदर। सुलेमान रालानी साहब, तब्दीली का नारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर हुआ था। अगर कामला जीती तो जिनसी मसावात के हवाले से आप दुनिया भर में उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? आई थिंक देखो, अमेरिका जो है वो लीड करता है, तो जो भी पॉलिसीज यहाँ पे आएगी उस हिसाब से फर्क पड़ेगा लोगों को। अपने कंट्रीज के अंदर फर्क पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, हेल्थ पॉलिसी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके हिसाब से जो है बाकी सारी चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी, उनकी जो पॉलिसीज होगी उसको लाजमी तौर पर जो है वो उसका दुनिया भर में असर पड़ेगा। आमिर सुल्तान साहब, ट्रंप की जीत से डेमोक्रेट्स और कामला की जीत से रिपब्लिकन अमेरिकियों और दुनिया को डरा रहे हैं, तो ट्रंप सदर बनते हैं तो पाकिस्तानियों को वीज़ा और दीगर उमूर से परेशान होना चाहिए? पाकिस्तानियों को ट्रंप के जीतने से वीज़ा इश्यूज होंगे? आई डोंट थिंक कि ट्रंप के जीतने से पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा इश्यूज होंगे। देखें,
फॉरेन पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो ट्रम्प बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते या कोई बाइडेन भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। मेन ट्रम्प का क्या एजेंडा है, वो चाहते हैं कि मुल्क में की इकानमी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए और वर्ल्ड अरीना में अमेरिका की जो एक्सटेंडिंग है वो होनी चाहिए, जो अभी नहीं है एक्चुअली, राइट। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ पावर या वॉर के एस्पेक्ट से नहीं कर रहा, पॉलिटिकली जो एक बना एक माइंडसेट होता है या एक आपका इमेज होता है वो नहीं है। तो ही इज़ मोर बिजनेस गाय। वो कहता है कि मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए, पूरी दुनिया के साथ मिल के बिजनेस करना चाहिए, वो इसका एजेंडा है। तो वो अगर वो लोगों पे पाबंदियां लगाना शुरू कर देगा जिसके साथ वो ट्रेड करना चाहता है, तो फिर वो तो ही इज गोना फेल इन हिज एजेंडा। नसीब साहब, क्या इस इलेक्शन में कुछ दाव पर भी लगा हुआ है? क्या वो अमेरिका के अंदर शख्सी आज़ादी का मामला हो सकता है या फिर अमेरिकी माशरे में तवाज़ुन, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जो दाव पर हैं इस इंतखाबात में? मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ दाव पर लगी हुई है अमेरिका में, वो ख़ुद अमेरिका की साख है। यानी क्या अमेरिका वाकई जमहूरी मुल्क है, और अगर जमहूरी मुल्क है तो जो उसके इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? ये मेरे ख्याल में जो जमहूरियत का जो चैम्पियन है इस वक्त, वो उसमें जो जमहूरियत आती है या उसको कंटेस्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरे ख्याल में वो दाव पे लगी है। इसका पता लग जाएगा इंतखाबात के दिन। नसीम हैदर, आपका भी शुक्रिया, दीगर तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम के बाद अब वो वक्त शुरू होगा जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे होंगे। 5 नवंबर मंगल का दिन। जिन लोगों ने अब तक वोट कास्ट नहीं किए वो उस दिन अपना वोट कास्ट करेंगे।